नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल के पीछे कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम उन रहस्यों की परतें खोलने जा रहे हैं जो इस शानदार इमारत के साथ सदियों से जुड़े हुए हैं। ये वीडियो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जो ताजमहल की चमक-धमक के पीछे छुपी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। कहते हैं कि मुमताज महल शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम थीं और उनके निधन के बाद शाहजहां ने उनके लिए कुछ ऐसा बनवाने का निश्चय किया जो हमेशा के लिए उनकी मोहब्बत की मिसाल बने। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और लगभग 22 सालों में इसे पूरा किया गया। कहते हैं कि ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने काम किया। इसमें इस्तेमाल किए गए संगमरमर को राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल किए गए कीमती पत्थर जैसे फिरोजा, लाजवर्द और मूंगे दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों से मंगवाए गए थे। ताजमहल की बारीकी से की गई नक्काशी और इसके अद्वितीय डिजाइन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे बनाने में कितनी मेहनत और समर्पण लगाया गया होगा। पहला रहस्य जो ताजमहल के साथ जुड़ा हुआ है वो है इसके अंदर मौजूद गुप्त कमरों का। कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे एक ऐसा कमरा है जिसे सदियों से किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग इसे एक गुप्त तहखाना मानते हैं जहां मुगलों के खजाने को छिपाया गया था। दरअसल ये कमरे तहखाने का हिस्सा थे जो गर्मी के महीनों में ठंडक के लिए बने थे। स्मारक के नदी किनारे वाले हिस्से में एक गैलरी है जिसमें कमरों की एक श्रृंखला है। इन कमरों की कतार नदी के किनारे लगी हुई है और इन्हें एक संकरे गलियारे से जोड़ा गया है। इन कमरों में सफेद रंग के नीचे पेंटिंग के निशान दिखाई देते हैं। यहाँ सितारों के बीच जालीदार पैटर्न है। ये एक खूबसूरत और हवादार जगह रही होगी जहाँ सम्राट, उनकी रानियां और उनका काफिला मकबरे को देखने के दौरान ठंडी हवा का आनंद लेते थे। ये अंडरग्राउंड कमरे 1978 में आई बार तक जनता के लिए खुले थे। बार के दौरान पानी स्मारक में घुस गया था। कुछ कमरों में दरारें भी आ गई थीं। इसके बाद अधिकारियों ने इन कमरों को जनता के लिए बंद कर दिया। हालांकि समय समय पर मरम्मत कार्य के लिए ये कमरे खोले जाते हैं। ये कमरे आज भी एक अनसुलझा रहस्य बने हुए हैं और इसे लेकर तरह तरह की कहानियां सामने आती रहती है। ताजमहल का दूसरा रहस्य, जब आप पहली बार मुख्य द्वार के पास पहुंचते हैं जो ताजमहल को घेरता है तो यह स्मारक बहुत करीब और बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके नजदीक जाते हैं यह आकार में छोटा होता जाता है, जो कि बिल्कुल आपकी उम्मीद के विपरीत है। हालांकि मकबरे के आसपास की मीनारें वास्तव में बाहर की ओर झुकी हुई है। वो केवल स्थापत्य का कमाल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये मीनारें इस बात का प्रतीक है कि ताजमहल को किसी खतरनाक उद्देश्य के लिए बनाया गया था। जब आप इसे सीधा देखते हैं तो मीनारें बिल्कुल खड़ी दिखाई देंगी, लेकिन असल में ये मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई है। इसका दोहरा उद्देश्य है। यह न सिर्फ सौंदर्य संतुलन प्रदान करता है, बल्कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप आए तो मीनारें मुख्य गुंबद से दूर गिरेंगी, जिससे मकबरे की सुरक्षा बनी रहेगी। ताजमहल का तीसरा रहस्य ये है कि दोनों कब्रें खाली है। ताजमहल एक मकबरा है, इसलिए इसके अंदर दो कब्रें हैं, एक मुमताज महल के लिए और दूसरी शाहजहां के लिए। ये कब्रें एक अष्टकोणीय कक्ष में स्थित है जिसे पिएत्रा ड्यूरा और संगमरमर की जालीदार स्क्रीन से सजाया गया है। लेकिन असल में ये केवल नकली कब्रें हैं, यानी ये खाली है। असली कब्रें एक शांत कमरे में बगीचे के स्तर पर नीचे स्थित है। ताजमहल का चौथा रहस्य, क्या आप जानते हैं कि शाहजहां का सपना सिर्फ एक सफेद ताजमहल तक सीमित नहीं था? जी हां, इस रहस्यपूर्ण कहानी के अनुसार शाहजहां ने एक और ताजमहल का सपना देखा था, एक ऐसा ताजमहल जो काले संगमरमर से बना हो। इस अद्वितीय कहानी की शुरुआत तब हुई जब शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी के दूसरी ओर एक और ताजमहल बनवाने की योजना बनाई थी जो काले संगमरमर से बना होता।
यह काला ताजमहल शाहजहां की अपनी कब्र के लिए बनवाया जाना था, जिससे कि सफ़ेद और काले ताजमहल का अद्भुत संयोजन यमुना नदी के दोनों किनारों पर दिखाई दे। कहते हैं कि शाहजहां का यह सपना इतना बड़ा था कि उन्होंने यमुना नदी के किनारे काले ताजमहल के निर्माण की तैयारी भी शुरू कर दी थी। आज भी ताजमहल के सामने यमुना के उस पार एक अधूरी संरचना के अवशेष पाए जाते हैं, जिन्हें कई लोग इस काले ताजमहल का आधार मानते हैं। लेकिन शाहजहां का यह सपना कभी पूरा नहीं हो सका। इस कहानी की सच्चाई को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग इसे महज एक मिथक मानते हैं, क्योंकि काले संगमरमर से बने किसी ताजमहल के निर्माण के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। वहीं कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि यमुना के दूसरी ओर पाए गए काले संगमरमर के टुकड़े और अधूरी संरचना वास्तव में इस काले ताजमहल के निर्माण की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल की कहानी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।